ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम ध्यान रखेंगे, नया चैप्टर चालू कर रहे हैं बेटे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन 9th क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन या चैप्टर पढ़ने से पहले हम ध्यान रखेंगे व्हाट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आपको पता होगा कि ए डाल्टन इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर इट, कि एटम क्या होता है। उसने बोला कि एटम इज़ ए टाइनी पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वहाँ से खोज किसकी हुई बेटा? एटम की खोज हुई कि हाँ एटम ये चीज़ होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एटम की डिस्कवरी चालू होगी कि एटम, और ज़िंदगी में ध्यान रखना ए टाइनी पार्टिकल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप भी चाहोगे ना, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉयड। अब इस एटम की स्टडी चालू होगी। वी हैव स्टार्टेड द स्टडी ऑफ एटम। तो सबसे पहला आया साइंटिस्ट थॉमसन। तो उसने इस एटम को लिया। एटम को कहाँ लिया? देख रहे हो बेटा क्या है? इसे बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्चार्ज ट्यूब। उसने क्या करा, एक डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी, इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी, और दैट गैस इज इनर्ट। जैसे मान लो एग्जांपल H2, और उस डिस्चार्ज ट्यूब में लगाया प्रेशर के लिए ATM, यानी द प्रेशर मशीन इज अप्लाइड टू रिमूव द एयर फ्रॉम द ट्यूब। ओके, अगर आप 1 मिनट के लिए अपनी सारी हवा नाक से एक्सेल कर दे, बाहर निकाल दे पूरी दम लगाकर, तो आपको अंदर लगेगा एवैक्यूएशन, यानी कि खाली जगह। दैट वी कॉल्ड एज वैक्यूम। दैट वी कॉल्ड एज वैक्यूम। और उसने ऐसा कब तक किया? जब तक प्रेशर 10⁻⁴ नहीं हो गया। फिर उसने क्या करा, एक यहाँ पे प्लेट ली और एक यहाँ पे ली प्लेट। क्या ली? प्लेट ली। दैट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। दैट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मीन्स ए टर्मिनल। तो द टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द बैटरी फ्रॉम विच a 5000 to 10,000 वोल्ट इज पास्ड। जब ऐसा एक्सपेरिमेंट किया तो क्या देखा? द फ्यू रेज गेट एमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड गेट मूव फ्रॉम द एनोड। ओके बेटा, द फ्यू ऑफ द रेज मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अगर रेज कैथोड से निकल रही हैं तो उसे बोलते हैं कैथोड रेज। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ना भी हमारा काम है। तो यहाँ पे हमने कुछ बने 2 in 1 किया है। तो यहाँ पे फील्ड लगाई पॉजिटिव और यहाँ पे लगाई नेगेटिव। तो मैंने क्या देखा, ईच रेज गेट बेंड टूवर्ड्स पॉजिटिव। कहाँ बेंड होगी बेटा? पॉजिटिव। जैसी ये रेज पॉजिटिव की तरफ बेंड हुई तो मतलब हम समझ गए द रेज आर नेगेटिव चार्ज। द रेज आर नेगेटिव चार्ज। सेकेंडली हमने क्या करा, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड रखा। क्या रखा बेटा? कार्डबोर्ड। ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज प्लेस इन द मिडल ऑफ ट्यूब। तो हमने क्या देखा, व्हेन दीज रेज पास ए शैडो इज फॉर्म। क्या बन गई? एक शैडो बन गई। इट मीन्स दीज रेज कैरिंग ए चार्ज पार्टिकल, यानी कि इन रेज में पार्टिकल के चार्ज हैं। ऐसी जब बात आई एनोड रेज की तो साइंटिस्ट आया गोल्डस्टीन। क्या आया? सिमिलरली ही हैड टेकन द डिस्चार्ज ट्यूब बट ही हैज टेकन द कैथोड एंड द, यहाँ पे थोड़ा सा ना मिस्टेक है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पे जो एनोड लिखा है ये है कैथोड। क्या है बेटा? क्या है? कैथोड। और जहाँ पे लिखा है कैथोड वहाँ पे क्या है? एनोड।
इस पॉइंट को पहले रिमेंबर कर लो कि सर ने गलती से कैथोड की जगह एनोड लिखना था और एनोड की जगह में कैथोड लिखना था, ठीक है। देन अब आप सोचो, द सेम H2 गैस इज फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब अंडर ए प्रेशर ऑफ 10⁴ कनेक्टेड विद द बैटरी या और ए थ्रू विच ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज पास। तो हमने नोटिस क्या किया, इस कैथोड में क्या था, एनोड। फ्यू रेज आर पासिंग फ्रॉम एनोड एंड पासिंग थ्रू द कैथोड, कैथोड भी जा रही हैं। अगर आप बताओ, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएंगी तो आंसर क्या होगा, न्यूट्रल। क्या होगा, न्यूट्रल यानी जीरो। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, when these rays goes from the anode to cathode to get absorbed, very good, but few of the rays are rising from the cathode, कुछ रेस अभी भी जा रही हैं। ये रेस कहाँ से राजी, एनोड से, तो इसे एनल रेज क्या कहते हैं, वी कॉल्ड एज एनल रेज। But after the absorbing from the cathode rays, it ultimately emerging from the cathode, इसलिए हम इसको कैनल रेज भी कहते हैं। एनोड रेज इज ऑलवेज नोन एज कैनल रेज बिकॉज इट इमर्जिंग फ्रॉम द कैथोड, और द कैथोड इज ए परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब छन्नी की तरह, जैसे छन्नी में छानते हैं छन जाता है वैसे होता है। ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रल रेस। यहाँ पे नाम है जेम्स कार्डविक, JAME, जेम्स चैडविक। इसने क्या करा, एक ना लेड का ब्लॉक लिया, एक ब्लॉक लेड का यानी पीस ऑफ लेड ऐसे लिया, उसमें एक एलिमेंट रखा विच इज़ एक्टिव। यहाँ पे लगाई फील्ड पॉजिटिव और यहाँ लगाई नेगेटिव, और यहाँ लगाया उसने AGBR यानी फोटोग्राफी यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट। कहने का मतलब है कि बेटे वो प्लेट जिस पे टकराने के बाद एक रोशनी होती है, द प्लेट ऑन विच व्हेन द रेस आर गॉट स्ट्राइकिंग ए लाइट ग्लोज। तो नोटिस क्या किया, देखो ध्यान से देखो बेटा, कि उसने नोटिस किया कुछ रेज गई ऊपर चली गई पॉजिटिव और कुछ चली गई नेगेटिव पे, और कुछ रेज डायरेक्टली चली गई फोटोग्राफी प्लेट पे। अगर आप कुछ समझदार हो बेटे, कुछ पॉजिटिव में चली गई, कुछ नेगेटिव में चली गई और कुछ बिना डाइवर्ट होकर चली गई, इट मीन्स दीज रेज आर न्यूट्रल, दे डू नॉट हैव एनी चार्ज। इफ दे डू नॉट हैव एनी चार्ज, दिस मीन्स इट आर द न्यूट्रल चार्ज। तो ये क्या थी, न्यूट्रल थी। ऐसी आपने नहीं पढ़ा है कि J.J. थॉमसन हैव डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन द केस ऑफ वाटरमेलन। उन्होंने कहा था कि जिस तरह तरबूज देखते हो, जिस तरह तरबूज देखते हो, तो आपको बोला है कि तरबूज में जो बीज है that act as electron and the surface around the seed is covered by proton, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से। मगर वो he is not able to explain the stability of the atom। जैसे किसी इंसान ने बोला कि सर दुनिया में जो भी एलिमेंट हैं वो कभी अपने आप नहीं ख़त्म होते हैं, दे आर रिमेन सेम। जैसे मान लो कि आपने बोर्ड में एक चौक से लिखा, उस चौक के पीस को आपने टेबल पर रख दिया, आपने 10 दिन नहीं पढ़ाया, वो चौक ख़त्म नहीं होगी। ओके, बिकॉज एटम इज़ स्टेबल। और सर अगर आप कहते हो कि ऐसा है तो बताओ स्टेबिलिटी क्या है उसकी, तो ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। That's why the theory of J.J. Thomson in the case of watermelon is failed. Okay?
अब प्रोसीड करते नेक्स्ट टॉपिक पे कि सर अगला क्या होता। तो हमने किया, तो अब ये टॉपिक है हैंड रिटन, उसको नोट करना है कि सर कैसे क्या। तो अभी आपको मैंने 1 2 3 एक्सप्लेन किया। अब आपको समझना है कि सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 10th के हिसाब से क्या होता था, राइट। तो मैंने आपको एक ना आई हैव गिवन यू ए समथिंग टू लर्न एन एक्स्ट्रा थिंग। आपको 10th में सिखाया गया था अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी ईच सेल कैन हैव 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। n मीन्स नंबर ऑफ सेल, 1 का स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाई 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहले शेल को 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे को 8, तीसरे को 18, चौथे को फलाना। मगर जब इस कैल्शियम केस में आते हो तो कैल्शियम का नंबर कितना 20, कितना होता है नंबर 20, तो 2 8 8 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर अकॉर्डिंग टू बोहर द थर्ड शेल 1 2 3, अकॉर्डिंग थर्ड शेल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन क्यों लिए हैं, वाई वी हैव टेकन 8 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ 18। तो बेटे दैट इज़ द मेन थिंग। अगर इस कॉन्सेप्ट समझना है तो यू हैव टू वेट फॉर द कंप्लीशन चैप्टर। इस चीज़ को समझने के लिए चैप्टर का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो यहाँ से हम इस डाउट को हम रखते हैं एक सीक्रेसी कि हमने जानने के लिए क्या करना है। बिकॉज वेन एवर वी यूज़ टू सी ए फिल्म, तो जो कोई होता है ना, बोलते कोई फिल्म में कोई कत्ल होता है तो उसके सीक्रेट को जानने के लिए हम एंड तक फिल्म देखते हैं, राइट। तो सेम थिंग इज़ दैट। तो यहाँ पे आया बोहर मॉडल, ओके। क्या आया, तो यहाँ पे फॉलो करना है बोहर मॉडल। तो बोहर ने बोला कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके आउटर मोस्ट में सेल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, क्या होते हैं, शेल होते हैं, ओके। सेल को नाम बोलते हैं ऑर्बिट, क्या बोलते हैं, सेल आर नोन एज ऑर्बिट एंड ऑर्बिट आर स्टेशनरी। फिर बोला ईच सेल हैव क्वांटाइज एनर्जी, हर एक सेल की अपनी एनर्जी होती है। आप बोलो क्या सर, अगर आपको फर्स्ट स्टेप पे कदम रखना है वाइल यू आर क्लाइंबिंग टू द स्टेयर केस, यू हैव टू पुट द स्टेप इन फर्स्ट स्टेप, तो एनर्जी फिक्स से कम लगानी है, दूसरे में ज़्यादा, तीसरे में और ज़्यादा, चौथे में और ज़्यादा। अगर मैं बोलूँ यू हैव टू स्टेप द लेग इन 4 स्टेप, आपने सीढ़ी में चौथे स्टेप रखना है, तो आपको चौथे स्टेप के लिए एनर्जी क्या लगना है, ज़्यादा। तो मतलब क्या है कि ईच स्टेप हैव एनर्जी क्वांटाइज्ड। ये सब प्रॉपर्टी दी है उसकी, क्या प्रॉपर्टी है, क्या चीज़ है, ओके बेटा। तो यू हैव टू राइट इन फेयर नोटबुक एंड देन गेट थ्रू द ऑल टॉपिक्स, दैट विल ईजी फॉर यू। नेक्स्ट, जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे कुछ दे रखा है, क्या है, नॉट डिस्कस। बोहर मॉडल इज ऑल्सो ए बोहर मॉडल को भी क्या किया था, अनएक्सेप्ट किया था। बोहर मॉडल को भी अनएक्सेप्टेड किया था। क्यों किया था बेटे, ज़िंदगी में ना 100% नहीं मिलता। बोहर हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एटम ऑफ एन एलिमेंट, बट वन थिंग ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन, कि अगर किसी एटम को या किसी एलिमेंट को अगर हम डिफरेंट लाइन या स्पेक्ट्रल विजुअल लाइट से गुजारेंगे या उस एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखें या उस एलिमेंट को हम इलेक्ट्रिक करंट में रखें, तो क्या इफ़ेक्ट होगा। अगर इलेक्ट्रिक में रखते हैं तो बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक में लिखते हैं जीवन इफेक्ट। ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका मेजर ड्रॉबैक था, ओके। इस ड्रॉबैक बोलते हैं ना
बेटे साइंटिस्ट हैव ए पर्सनल इंटरेस्ट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, मगर बोलते कहीं ना कहीं तो कमी रहती है, बिकॉज अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है तो 100 इंसान उसकी कमियां ढूंढने में निकालते हैं। तो बेटा अच्छा इंसान तो अच्छा रहेगा, मगर कमियां तो रहेगी ना। बट स्टिल द बोर हैव एक्सेप्ट द नोबल मेडल फॉर दैट द डिस्कवरी ऑफ एन एटम एंड द डिफरेंट पोस्टुलेट रिगार्डिंग द एटम मिला उसको, क्योंकि एक दो कमियां देख के इंसान की अच्छाई भुलाई न जा सकती। उसके बाद डिफरेंट लॉ विचार हुए, तो आपने फॉलो करना है कि कौन कौन से। तो आई एम सेंडिंग द PDF अलॉन्ग द 6 पेज, मगर मैं टॉपिक को कंटिन्यू रखूँगा कि जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मैं आपको नेक्स्ट जब लेक्चर लूँ तो यही टॉपिक लूँगा। सेम PDF फाइल आई एम गोइंग टू सेंड यू इन द सेम वीडियो। ओके, तो यहाँ आप पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड द आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन। ओके, तो मैं समझाने पहले बोलता हूँ बेटे, तो मैं समझाता हूँ बेटा कि इफ़ यू प्लेस्ड ए पीस ऑफ आयरन रॉड इन ए हॉट सन एंड द हाफ ऑफ रॉड इज़ केप्ट इन ए कोल्ड, यानी कि आधी रॉड धूप में होगी, आधी रॉड छाई में होगी, तो आप 2 घंटे बाद देखोगे सारी रॉड क्या होगी, गर्म हो जाएगी। इट मीन्स whenever the light of different frequency falls on the surface of metal, the electron present in it get absorbed and get excited from hot to cold region, यानी कि जो हिस्सा धूप में है उस हिस्से से ठंडे की तरफ जाती है, और इस तरीके से सारी रॉड गर्म हो जाती है। जस्ट लाइक व्हेन योर मदर यूज टू कुक ए वेजिटेबल इन ए कढ़ाई, तो अगर मम्मी कुछ चीज़ भूल जाती, कड़छी भूल जाती है, तो कड़छी सारी गर्म हो जाती है, बिकॉज जो पार्ट हीट पे है वो हॉट है और जो हीट से बाहर है वो कोल्ड है। इलेक्ट्रॉन्स हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड, इस तरीके से वो सारी रॉड गर्म होती है, और दैट इज डिस्कस्ड बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब यही होता है, the electron absorb the energy from the visible radiation and get excited and get moved from hot to cold region in such a way that the whole metal or the whole rod get heated. Okay, तो आई होप इट इज़ इनफ फॉर यू टू द टुडे। तो आप लोग तैयारी करना कि सर हमने तैयारी कैसे करनी है। ओके, सो रिवाइज करना, दैट इज़ द न्यू लेक्चर फॉर यू। I hope you will take care and best of luck for you. Thank you. Have a nice day.